हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे शॉर्टकट टेक्निक हाउ टू फाइंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी फ्रॉम एनी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी कहाँ पे यूज होता है? एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। ओके, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। इसमें आपको दो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या कि सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप इवेल्युएट करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 + 3 × 4 - 2 + 3, राइट? ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसको आप इवेल्युएट करोगे, राइट? तो यहाँ पे ऑपरेटर है ना? तो कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा वो कैसे आप डिसाइड करोगे? तो बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल आप इसको सॉल्व करोगे। सिंपल, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर या फिर कंप्यूटर ऐसे ही सॉल्व करता है ना? हम लोग ने डिसाइड करा हुआ है कि पहले प्लस को सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके हिसाब से फिर वो कंपाइलर अपने हिसाब से सॉल्व करता है, राइट? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन प्रेसिडेंस रूल के बेस पे इवेल्युएट होगा। सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन प्रेसिडेंस बेस्ड पे इवेल्युएट होगा। सो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो, क्या कि एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस रूल, प्रेसिडेंस रूल। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही एक्सप्रेशन में मोर देन वन ऑपरेटर हो विथ सेम प्रेसिडेंस। जैसे कि अभी ऊपर वाला एक्सप्रेशन देख सकते हो आप यहाँ पे, राइट? यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है दो जगह, है ना? अगर प्लस है ऑपरेटर तो प्रेसिडेंस उसका एक ही रहेगा ना, बट ये दो जगह है, तो फिर कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तब उस टाइम पे डिसाइड कौन करता है? एसोसिएटिविटी। तब वहां पे फिर एक्सप्रेशन इवेल्युएशन डिसाइड का डिसीजन कहां से होता है? एसोसिएटिविटी रूल से होता है, राइट? तो if an expression contains more than one operator with same precedence, then that expression is evaluated based on associativity rule। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो, क्या ऑपरेटर is having same precedence, then expression is evaluated by associativity rule, associativity रूल। ओके, तो ये दो पॉइंट आपको नोट याद रखने हैं हमेशा, राइट? जैसे कि अभी इसी एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक ही पर प्रेजेंट है, सो 3 × 4 होगा सबसे पहले, राइट? तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? ये वाला मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, समझे? सेकंड कौन सा सॉल्व होगा? देखो प्लस माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है ना? इन जनरल हमें जैसा पता है, तो प्लस माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है। सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? प्लस होगा कि माइनस? सबसे पहले प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस इज हैविंग सेम प्रेसिडेंस। So if operator is having same precedence, then expression is evaluated by associativity rule। तो प्लस माइनस का एसोसिएटिविटी कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, राइट? लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। तो सबसे पहले ए वाला सॉल्व होगा, मतलब कि दिस प्लस इज सेकंड टाइम कौन सा? ए वाला प्लस इवेल्युएट होगा, राइट? एंड थर्ड, उसके बाद थर्ड टाइम कौन होगा? ए माइनस होगा, क्योंकि इन दोनों का सेम प्रेसिडेंस है, तो थर्ड ए वाला माइनस इवेल्युएट होगा, समझे? इसके साथ एंड देन फोर्थ ए होगा, समझ रहे हो? So this is how we evaluate an expression based on precedence and associativity rule। ओके, तो अब अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आप कैसे डिसाइड करोगे कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या है, राइट? तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लेता हूं, और जैसे कि हमारा आज का डिस्कशन शॉर्टकट टेक्निक पे होगा, तो हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट फाइंड आउट करेंगे कैसे हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी क्या है और प्रेसिडेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको? एसोसिएटिविटी बताऊंगा, ठीक है? कोई भी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आप एसोसिएटिविटी कैसे चेक कर सकते हो मैं बताता हूं आपको, ठीक है? समझो कि अपने पास एक ग्रामर है, ई डिराइव ई प्लस टी एंड टी डिराइव्स आईडी। इसी को मैं
कुछ अलग तरीके से भी लिखता हूं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज सेकंड एग्जांपल। E derives T plus E T and T derives ID, ठीक है। अब अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो ऑपरेटर क्या है, प्लस है। ऑपरेटर क्या है, प्लस है। एक ही ऑपरेटर है, हाँ एक ही ऑपरेटर है ना, एक ही ऑपरेटर, राइट। तो अगर सिर्फ एक ही ऑपरेटर है तो वहां पे फिर प्रेसिडेंस की बात ही नहीं आती, राइट। वहां पे प्रेसिडेंस तो सेम ही रहेगा ना। सो ऑपरेटर इज हैविंग सेम प्रेसिडेंस। तो कहां पे ये एक्सप्रेशन फिर कैसे इवेल्यूट होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बाय एसोसिएटिविटी रूल। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप कैसा डिसाइड करते हो, पार्ट्स ट्री बना के। पार्ट्स ट्री में अगर सब ट्री लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म है तो हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट एसोसिएटिव है। अगर पार्ट्स ट्री में सब ट्री राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, राइट एसोसिएटिव है। अदरवाइज शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, देखो ए नॉन टर्मिनल है ना, देख रहे हो ए नॉन टर्मिनल है, राइट। ए नॉन टर्मिनल इस साइड कहां पे प्रेजेंट है, इस प्लस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इस प्लस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। सो देयरफॉर हियर दिस प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, देयरफॉर प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। यहां पे देखो एक है नॉन टर्मिनल, राइट। ए नॉन टर्मिनल इस साइड किधर प्रेजेंट है, तो राइट साइड में प्रेजेंट है, किसके, प्लस के, है ना, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, प्लस के। इसका मतलब क्या है कि हियर प्लस इज राइट एसोसिएटिव। समझे ना, सिर्फ यही टेक्निक है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी ऑपरेटर लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। समझो कि अगर आपके पास ऐसा दिया है x प्लस वाई, y डिराइव्स z इंटू वाई z एंड z डिराइव्स id, है ना। अगर आप यहां पे देखोगे तो क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था प्लस क्या है, लेफ्ट है, राइट है, मल्टीप्लिकेशन राइट है, लेफ्ट है, क्या है पता नहीं, है ना। तो अपने को चेक करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे उस हिसाब से। तो कैसे डिसाइड करोगे आप, देखो सिंपल है। यहाँ पे 2 ऑपरेटर है, पहले चेक करो यहाँ पे कितने ऑपरेटर है, 2 ऑपरेटर है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस सबसे पहले वो बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस रूल इवेल्युएट होगा, है ना। तो प्रेसिडेंस की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे मेरे को चेक करने बोला है क्या, एसोसिएटिविटी क्या है, प्लस का एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन का क्या है ना। क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑपरेटर का ही चेक करते हैं, एसोसिएटिव और प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे चेक करो एक्स किस साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, राइट। सो देयरफॉर यहां से आप बोल सकते हो कि प्लस जो है, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, है ना। यहां पे चेक करो वाई किस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है ना। किसके, मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन के राइट साइड में वाई प्रेजेंट है यहाँ पे। सो देयरफॉर यहां पे आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेशन इज राइट एसोसिएटिव, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एसोसिएटिविटी ऑफ एनी गिव ऑपरेटर फ्रॉम ए गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि प्रेसिडेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें हमारे पास कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है तो प्रेसिडेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग शॉर्टकट टेक्निक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो समझो कि हमारे पास एक ग्रामर है, एग्जांपल लेता हूं मैं, E derives E plus T, T derives T into F and F derives ID, है ना। या फिर सेम ऐसे एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने एसोसिएटिविटी तो बता दिया था कि यार अभी यहाँ पे डायरेक्टली आप बता सकते हो ना कि E क्या है, सॉरी प्लस क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, एंड मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे लेफ्ट एसोसिएटिव है ना। देखो एसोसिएटिविटी की अगर मैं बात करूं तो ई कहां पे है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे टी भी किधर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर लेफ्ट एसोसिएटिव,
है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंस हमें चेक करना था। तो प्रेसिडेंस हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखो जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया रहेगा उसमें क्या रहेंगे, सेट ऑफ प्रोडक्शंस रहेंगे, सेट ऑफ प्रोडक्शंस रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है, 3 प्रोडक्शन है। तो पहले वाले को लेवल 1 दो आप, क्या पहले वाले को दोगे आप लेवल 1, दूसरे वाले को क्या दोगे लेवल 2, तीसरे वाले को क्या दोगे लेवल 3, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। हायर लेवल कौन सा है, हायर लेवल लेवल 3 है, सो दिस इज हायर, है ना। लोअर कौन सा है, लोअर ए है क्योंकि इसका नंबर कम है, सो दिस इज लोअर लेवल, दिस इज हायर लेवल, ठीक है। तो लोअर की से हायर की तरफ ऐसा आप इसका लेवल दे दो, ठीक है। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, प्रेसिडेंस। अब देखो प्रेसिडेंस, दो ऑपरेटर जब रहता है ना, मतलब मोर देन वन ऑपरेटर जब रहता है तो वहां पे प्रेसिडेंस की बात होती ही है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटर की बात होगी, अगर सिर्फ एक ही ऑपरेटर दिया होता तो वहां पे प्रेसिडेंस नहीं होता, प्रेसिडेंस उसका वही होता है, इक्वल होता, मतलब सेम होता है ना, प्रेसिडेंस की बात ही नहीं होती वहां पे, क्योंकि उसका ही इवेल्यूशन होना है, राइट। क्योंकि इफ द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज सेम देन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल, ठीक है। बट यहाँ पे मोर देन वन ऑपरेटर है, सिंपल। अब देखो सबसे पहले कौन इवेल्यूएट होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे हुआ पता है, देखो जब जैसे कि अगर आप कोई भी स्ट्रिंग डिराइव कर रहे हो, समझो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है id प्लस id इंटू id, कुछ इस तरह से आप डिराइव करोगे, राइट। तो अगर आप डिराइव करोगे ना इस ग्रामर से, तो क्या होगा ना कि एक सब ट्री फॉर्म होगा, सब ट्री में मल्टीप्लिकेशन होगा, सब ट्री में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा किसको असाइन होगा, टी को असाइन होगा, और फिर टी का वैल्यू जो होगा वो किसके साथ प्लस होगा, ई के साथ प्लस होगा, और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले जो सब ट्री में क्या आया था, मल्टीप्लिकेशन आया था, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, सेकंड क्या प्लस सॉल्व होगा। तो ये तो मैंने बताया बाय यूजिंग पार्स ट्री, बट बाय यूजिंग शॉर्टकट टेक्निक हाउ वी कैन चेक प्रेसिडेंस। तो देखो सिंपल है, ऑपरेटर प्लस और मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेटर है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। प्लस कौन से लेवल पे है, लेवल 1 पे है, प्लस कौन से लेवल पे है, लेवल 1 पे है। मल्टीप्लिकेशन कौन से लेवल पे है, लेवल 2 पे। मल्टीप्लिकेशन कौन से लेवल पे है, लेवल 2 पे है ना। तो किसका लेवल ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन का लेवल ज्यादा है, राइट, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन का लेवल ज्यादा है। सो इफ द ऑपरेटर लेवल इज हायर देन इट विल हैव हायर प्रेसिडेंस। क्या बोला मैंने, यहां पे आप नोट डाउन कर सकते हो, इफ द ऑपरेटर लेवल इज हायर then it will have higher precedence। समझे, then it will have higher precedence, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन प्लस। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, देयरफॉर multiplication is having higher precedence than plus, ठीक है। तो मतलब अगर मैं दो ऑपरेटर हमारे पास प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट, दो ऑपरेटर है, इसका अगर मैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी चेक करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, देखो प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है, प्लस का ज्यादा है, तो दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, है ना। एसोसिएटिविटी कैसा है, दो प्लस भी लेफ्ट एसोसिएटिव था एंड मल्टीप्लिकेशन भी लेफ्ट एसोसिएटिव था, देयरफॉर प्लस इज आल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव, मतलब लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा एंड मल्टीप्लिकेशन भी लेफ्ट टू राइट ही इवैल्यूएट होगा, समझे ना। तो यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, और कई बार ना एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहां पे ये टेबल आपको दिया रहेगा, ये टेबल आपको दिया रहेगा एंड बेस्ड ऑन दिस टेबल यू हैव टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन, ओके, समझे ना। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं दिया है तो ठीक है ना, तो टेबल दिया रहेगा। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया है तो वहां पे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी मैंने अभी तक बताया वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, ठीक है। तो गाइस एक एग्जांपल और लेते हैं, आई होप कि आप ये एग्जांपल समझा रहेगा, ठीक है। एग्जांपल और लेते हैं, हम लोग समझते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंस से रिलेटेड जो भी डाउट है, ठीक है। मतलब तुरंत आप क्वेश्चंस को देख के तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका एसोसिएटिविटी क्या होगा और प्रेसिडेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इस एग्जांपल में दोनों फाइंड आउट करेंगे, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस दोनों, ठीक है। सो ई डिराइव ई प्लस टी, ई माइनस टी,
t, t derives t into f, t divided by f, f and f derives id। ठीक है, एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, एग्जाम्पल 3, e derives e plus t, t minus e, t, t derives f into t, f divided by t, f and f derives id। ठीक है, यहां पे आपको बताना है कि एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, समझ रहे हो ना, यहां पे आपको एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस बताना है। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, ठीक है, फटाक से शुरू हो जाओ। कैसे होगा? ठीक है, आई होप कि आपको आंसर अभी तक मिल गया रहेगा। ठीक है, सिंपल है, एसोसिएटिविटी यहां पे चेक करो, ए नॉन टर्मिनल है, ए नॉन टर्मिनल इस साइड किधर प्रेजेंट है? देखो यहां पे पहले तो चेक करो ऑपरेटर कितने हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है ना? तो सबका आपको एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस निकालना पड़ेगा, सबका, है ना? तो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर में से हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा अभी तक उससे निकाल सकते हैं, राइट? तो देखो ई डिराइव ई प्लस टी है, तो यहां पे चेक करो ई किस साइड प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। किस साइड प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लस है किसके लेफ्ट, प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, राइट? इसका मतलब प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है? प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। माइनस भी है, माइनस भी चेक कर लो किस साइड प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है ना? इसका मतलब क्या है कि माइनस भी क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो इसका मतलब हमें दो चीज पता लगा, प्लस एंड माइनस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। समझा? मतलब कि इनका इवोल्यूशन लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट से राइट हो की तरफ होगा। ठीक है ना? अब टी की बात करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्योंकि वो यहाँ ए वाले लेवल पे है। तो ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग। देखो टी इधर देखो किस साइड प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है ना? मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन भी लेफ्ट एसोसिएटिव है ना? फिर डिवीजन यहां पे है, तो डिवीजन का भी चेक कर लेता है। डिवीजन में टी इस साइड प्रेजेंट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है। डिवीजन के लेफ्ट हैंड साइड में टी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि डिवीजन भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। इसका मतलब डिवीजन भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज ऑल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव। इसका मतलब इसका भी एवोल्यूशन कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। समझे? अब बात करते हैं प्रेसिडेंस की। तो देखो ए कौन से लेवल पे है? ए लेवल 1 है। ए कौन सा है? लेवल 2 है। ए कौन सा है? लेवल 3 है ना? मेरे को बताओ लेवल 2 पे कौन कौन से ऑपरेटर है? मल्टीप्लीकेशन है एंड डिवीजन है। दो ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है ना? लेवल 2 पे मल्टीप्लीकेशन है एंड डिवीजन, दो ऑपरेटर है। और लेवल 1 पे कौन सा है? प्लस एंड माइनस है। लेवल 1 पे कौन है? प्लस एंड माइनस, ये दो ऑपरेटर है ना? लेवल 1 पे प्लस एंड माइनस, ये दो ऑपरेटर है। कौन सा लेवल हाइयर है? लेवल 2 हाइयर है। समझ रहे हो ना? लेवल 2 हाइयर है। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन लेवल 2 पे जो भी ऑपरेटर है उनका प्रेसिडेंस हाइयर है। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का प्रेसिडेंस इज हाइयर देन प्लस एंड माइनस। सो देयरफॉर यहां पे बोल सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हैज हाइयर प्रेसिडेंस देन प्लस एंड माइनस। समझे? ठीक है ना? इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि
मेरे को बताओ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में इन दोनों में कौन सा प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है? देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन दोनों में प्रेसिडेंस कैसे डिसाइड करोगे? मतलब इन दोनों में भी कौन पहले इवैल्यूएट होगा? तो ये दोनों सेम लेवल पे हैं, समझ रहे हो ना? ये दोनों सेम लेवल पे, इसका मतलब क्या है? इनका प्रेसिडेंस सेम है। इफ द लेवल इज सेम देन दे विल क्या बोल सकते हो? देन राइट, इफ बोथ ऑपरेटर लेवल इज सेम देन दे आर हैविंग सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एंड अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करूंगा तो दे आर हैविंग सेम प्रेसिडेंस। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला मैंने? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज हैविंग सेम प्रेसिडेंस। वैसे ही प्लस एंड माइनस भी सेम लेवल पे है, इसके लिए मतलब प्लस एंड माइनस इज ऑल्सो हैविंग सेम प्रेसिडेंस। समझे? तो यार इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हमने सब कुछ इवेल्युएट कर लिया, सब कुछ देख लिया कि लेवल एंड एसोसिएटिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग किसी भी कॉन्टेक्स्ट ग्रामर से। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कोई भी कॉन्टेक्स्ट ग्रामर दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल 3 है, चाहिए तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मैं सॉल्व करूंगा बट आप तुरंत बताओ आंसर क्या है इसका आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। क्या नोट पॉइंट लिखो? इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग ऑपरेटर in the same level then they are having same precedence। समझे? ठीक है ना, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। एसोसिएटिविटी की बात करेंगे तो ई कहां पे प्रेजेंट है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। ई कहां पे प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब क्या कि प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, इसका मतलब प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है? प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, है ना? फिर क्या है? माइनस भी है, राइट? ई देखो, ई किस साइड प्रेजेंट है? ई राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे ई कहां पे प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? माइनस के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है ना। इसका मतलब ई दिस माइनस इज राइट एसोसिएटिव, है ना? दिस माइनस इज राइट एसोसिएटिव। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पे चेक करो आप इसका, टी राइट साइड में प्रेजेंट है। किसके? मल्टीप्लिकेशन के राइट साइड में। ये टी नॉन टर्मिनल है, किसका किधर प्रेजेंट है? मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में, राइट हैंड साइड पे, है ना? इसका मतलब दिस मल्टीप्लिकेशन इज राइट एसोसिएटिव, है ना? एंड डिवीजन की बात करोगे तो डिवीजन में देखोगे आप तो कहां पे प्रेजेंट है? देखो यहां पे है ना, ये भी राइट साइड में प्रेजेंट है। डिवीजन के राइट हैंड साइड में टी प्रेजेंट है ना? तो देयरफॉर डिवीजन इज ऑल्सो राइट एसोसिएटिव, डिवीजन इज ऑल्सो राइट एसोसिएटिव। तो इसमें राइट एसोसिएटिव कितने थे? इस ग्रामर में राइट एसोसिएटिव कितने थे? माइनस, प्लस एंड डिवीजन, सॉरी माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिर्फ प्लस क्या था? लेफ्ट एसोसिएटिव था, सिर्फ प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, है ना? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रेसिडेंस की। तो प्रेसिडेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? लेवल बना दो, ए लेवल 1 पे है, ए लेवल 2 पे है, ए लेवल 3 पे है ना? तो लेवल 1 पे कौन कौन से ऑपरेटर हैं? लेवल 1 पे प्लस है एंड माइनस है। लेवल 2 पे कौन सा है ना? इस साइड से लिखते जाओ क्योंकि जिसका भी लेवल हायर रहेगा वो बड़ा रहेगा, सिंपल। ठीक है ना? तो लेवल 2 पे कौन कौन से ऑपरेटर है? मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है ना? तो कौन सा लेवल हायर है? लेवल 2 इज हायर देन लेवल 1, है ना? नंबर अगर देखोगे तो लेवल 2 का ज्यादा है, लेवल 1 का कम है ना? देयरफॉर क्या बोल सकते हो आप? दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन
का लेवल ज्यादा है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विल हैव हायर प्रेसिडेंस देन प्लस एंड माइनस, है ना। तो यहां से आप क्या डिसाइड करोगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन प्लस एंड माइनस। अगर मैं बोलूं कि प्लस माइनस, प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का क्या प्रेसिडेंस है, प्लस एंड माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या प्रेसिडेंस है, तो इनका सेम प्रेसिडेंस है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रेसिडेंस। क्यों? क्योंकि दे बोथ आर इंट्रोड्यूस एट सेम लेवल। सिमिलरली प्लस एंड माइनस का भी सेम प्रेसिडेंस है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, सेम प्रेसिडेंस है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी फॉर फ्रॉम एनी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इस पे देखो जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए ना, इसमें ऑलमोस्ट गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यार कितना ही बड़ा क्वेश्चन दिया जाए ना, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और फटाक से सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि अपने पास ऑपरेटर है ए, ऑलरेडी गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इसको मतलब पूरा क्वेश्चन ना लिख के शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, और इनका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी दिया था, इनका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी दिया था, ठीक है। तो प्रेसिडेंस क्या है, इसका हाइयर प्रेसिडेंस है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हाइयर प्रेसिडेंस है, इसका मीडियम है, इसका लो था, एंड देन दिस वाज लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट एसोसिएटिव एंड अगेन लेफ्ट एसोसिएटिव, समझ रहे हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और एक एक्सप्रेशन दिया था, इसको इवेल्युएट करना था बेस्ड ऑन दिस प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या था, 2 - 5 + 1 - 7 × 3, इसको इवेल्युएट करना था, ठीक है। इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब अभी देखो अपने को पता है सब कुछ, तो सबसे पहले क्या हम लोग डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस रूल। सबसे पहले बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस रूल एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे हाईयर प्रेसिडेंस किसका है, प्लस का प्रेसिडेंस है। क्या प्लस एक ही बार है, हाँ एक ही बार प्लस है, तो जहां पे भी प्लस है उसको पहले सॉल्व कर दो, समझ रहे हो ना। इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पास्ट ट्री भी बनाते रहते हैं, कभी कभी पास्ट ट्री भी पूछ लेता है, तो 5 + 1 पहले होगा, ठीक है ना, इतना हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, हाईयर प्रेसिडेंस इसका था और प्लस एक ही बार था, तो हो गया खत्म। उसके बाद प्रेसिडेंस किसका है, माइनस का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है उसके बाद। तो माइनस अब 2 जगह है, देखो फर्स्ट ए इवेल्युएट हुआ है ना, अब माइनस 2 जगह है, तो माइनस अगर 2 जगह है ना, तब वहां पे आप प्रेसिडेंस से तो चेक नहीं कर सकते कौन सा माइनस पहले इवेल्युएट करना है, तब वहां पे एसोसिएटिविटी के पास जाओगे। तो क्या बोल रहा है माइनस, क्या बोल रहा है कि ये राइट एसोसिएटिव है, मतलब कि राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, समझ रहे हो, राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। तो पहले राइट साइड जो वाला जो माइनस है वो सॉल्व होगा, उसके बाद इसके बाद वाला सॉल्व होगा, लेफ्ट साइड वाला। तो सेकंड जो इवोल्यूशन होगा इस माइनस का होगा, समझ रहे हो। सो देयरफॉर दिस विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट, सेकंड, है ना। पास्ट ट्री अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, 7 इस साइड है माइनस, है ना, और उसके बाद फिर ये वाला सॉल्व होगा, दोनों माइनस है ना। अब 2 क्या था, लेफ्ट साइड में था, राइट, यहां पे 7 राइट साइड में था, तो 2 माइनस। अभी तक ये पास्ट ट्री पर अपना, ठीक है। और उसके बाद फिर सबसे लो प्रेसिडेंस इसका मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन एक ही बार है, तो फाइनली इसको भी सॉल्व कर लो आप, समझे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 3 राइट साइड में है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 3, समझे ना। तो कभी कभी ऐसा देता है ना, ऐसा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी दे देगा और एक्सप्रेशन देगा, बोलेगा व्हाट इज द पास्ट ट्री। एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, आप अगर कंपाइलर डिजाइनिंग पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है, इस वीडियो के बाद, ओके। तो अभी इसको सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। तो फर्स्ट ए हुआ था, सेकंड ए हुआ था, थर्ड ए वाला माइनस इवैल्यूएट होगा, एंड देन फोर्थ वाला ए वाला होगा, समझे। तो क्या आएगा इसका आंसर, 5 + 1 6, 6 - 7, राइट, एंड देन 2 - into 3, समझे। तो 6 - 7 इज -1, देन 2 - -1 into 3, सो 2 + 1 3 into 3 कितना आएगा, 9। तो इसका आंसर क्या था, 9 था, ठीक है। इसको आप चाहिए तो पार्ट 3 से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। अभी यहाँ पे माइनस है, तो 6 - 7 कितना होगा, -1 होगा, समझ रहे हो। फिर 2 - और -1,
समझ रहे हो, ये क्या होगा 2 माइनस माइनस 1, तो ये कितना होगा 3 होगा। और फिर 3 इंटू, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग पास्ट ट्री भी आप सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे भी हमने डिस्कस किया एंड नॉर्मल क्वेश्चन लेके भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना सीखा। जो ऑलरेडी गेट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी लेके हमने सॉल्व करके देखा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो गाइस आई होप कि इससे रिलेटेड सारे, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। टॉपिक में बस इतना ही है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।